दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो आइए बात करते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर योंग यी ने एक्सप्रेस किया है कि वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल के साथ मिलकर सीमा के एरियाज में करंट सिचुएशन से जुड़े मसलों को सही तरीके से संभालने के लिए तैयार है। योंग ने डोवल को उनकी रीअपॉइंटमेंट पर बधाई दी और उन्हें इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रीअपॉइंटमेंट होने पर भी बधाई दी। योंग ने ये भी क्लियर किया कि चाइना और इंडिया के बीच एक रिश्ता है जो दूसरे देशों से भी ऊंचा है और दुनिया में बढ़ती सिग्निफिकेंस रखता है। योंग इंडिया चाइना सीमा बातचीत मैकेनिज्म के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी है, साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी है। मिस्टर डोवल को भेजे गए संदेश में मिस्टर योंग ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रूलिंग पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर भी है, उन्होंने कहा कि चाइना और इंडिया दुनिया के दो मोस्ट पॉपुलर डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज है और एक रिश्ता शेयर करते हैं जो दूसरे देशों से ऊंचा है और बढ़ती ग्लोबल सिग्निफिकेंस रखता है। शिंगहुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक योंग ने क्लियर किया है कि दोनों देशों के लीडर्स के द्वारा हासिल इम्पोर्टेंट कॉन्सेंसस को ध्यान में रखकर सीमा के रीजन्स में मौजूदा सिचुएशन से जुड़े मसलों को सही तरीके से संभालना और बॉर्डर एरियाज में शांति और ट्रैंक्विलिटी को मिलकर सुरक्षित रखना जरूरी है। उन्होंने ये भी बयान किया कि वो वेडनेसडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिस्टर डोवल के साथ मिलकर तैयार है। मिस्टर योंग का संदेश उनके हाल ही में किए गए अस्ताना कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट के दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से किए गए मुलाकात के बाद आया था। ये इंडिया के हाल ही के चुनाव के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार के निर्माण के बाद इंडिया और चाइना के ऑफिशियल्स के बीच पहले हाई लेवल की मुलाकात थी। इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज को पूरा करने के लिए 2003 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म 3488 किलोमीटर लंबी इंडिया चाइना सीमा विवाद को कॉम्प्रहेंसिवली एड्रेस करने के लिए है, जिसे इंडिया के NSA और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है। इसने अब तक 19 टाइम्स मुलाकात की है, लेकिन एनालिस्ट्स इसे एक बहुत उम्मीदवार बायलैटरल मैकेनिज्म के रूप में मानते हैं। हालांकि ये दोनों देशों के बीच अक्सर होने वाले टेंशन्स को समझाने में बहुत यूजफुल और जरूरी रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते ट्रेड के अलावा एक लो लेवल पर पहुंच गए हैं जब से 5 मई 2020 को पांगोंग त्सो यानी तालाब के आसपास गैलवन के रीजन में ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर पर गंभीर वायलेंट क्लैश हुई थी। मई 2020 के क्लैश के बाद से अब तक दोनों साइड्स ने 21 राउंड्स क्रॉप्स कमांडर स्टार की बातचीत की है क्लैश को सुलझाने के लिए। 22nd मुलाकात होने वाली है। चाइनीज सेना के मुताबिक अब तक दोनों पक्षों ने ईस्टर्न लद्दाख में गैलवन वैली, पांगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग्स और जियानान यानी गोगरा के 4 पॉइंट से डिसएंगेज होने का समझौता किया है। इंडिया डेप्सोंग और डेमचोक रीजन्स में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को डिसएंगेज करने का बदलाव डाल रहा है और इस बात का पालन कर रहा है कि जब तक बॉर्डर सिचुएशंस एबनॉर्मल रहेंगी तब तक उसके रिश्तों को नॉर्मल बनाए जाना मुश्किल होगा। चाइना अपने हिस्से पर ये दावा करता है कि बाउंड्री क्वेश्चंस चाइना इंडिया रिश्तों को पूरा रिप्रेजेंट नहीं करता और इसे अप्रोप्रिएटली बायलैटरल रिश्तों में सही लेवल पर रखना और सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।